गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आप सभी को पता है हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, है ना। तो ऑनलाइन क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नेम इज़ डिवीज़न। डिवीज़न निकालिए आप सभी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं हम स्टार्ट करेंगे फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 10 एप्पल्स इक्वली ऑन 5 प्लेट्स। 5 प्लेट्स में आपके 10 एप्पल्स रखे हुए हैं। आप जैसे कि काउंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर 5 प्लेट्स में 2 एप्पल रखे हुए हैं। कितने एप्पल हैं बेटा? 2 एप्पल हैं। तो आप यहाँ पर फिलअप में क्या फिल करेंगे? 2, है ना। इसी प्रकार से आपको पूरी एक्सरसाइज आप फिल करनी है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 18 एप्पल्स इक्वली ऑन 3 प्लेट्स। 3 प्लेट्स में आपको एप्पल काउंट रखने हैं। कितने? इक्वल होने चाहिए। 18 को इक्वल करना है तो कितने कितने आ जाएंगे आपके? 6 एप्पल आ जाएंगे। यहाँ पर 1 प्लेट में आप 6 एप्पल रखेंगे। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीज़न। डिवीज़न की प्रॉपर्टीज देखनी है हमें। तो देखते हैं। व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर्स बाय 1, जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं, इट गिव्स द क्विटेंट एज नंबर इटसेल्फ। जब भी बेटा हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे, जैसे कि हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ रखा है, तो हमारा जो नंबर आएगा वो हमें वो ही होगा, जो क्विटेंट होगा इटसेल्फ, यानी अपना ही वो ही नंबर आएगा, सेम नंबर। चाहे हम कितना भी बड़ा नंबर ले लो, सपोज करो हमने ये नंबर लिया यहाँ पर, ठीक है, इसको डिवाइड किया हमने 1 से, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा सेम जो नंबर आएगा, जो सेम क्विटेंट होगा, यही होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है व्हेन वी डिवाइड एनी नंबर, जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं बाय इटसेल्फ, उसी नंबर से, इट गिव्स द क्विटेंट एज 1। उसमें हमें क्या क्विटेंट मिलता है? 1 मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2376 डिवाइड बाय 2376। तो जब भी हम सेम नंबर को, जब भी हमारा सेम नंबर डिवाइड होगा, तो हमें क्या मिलेगा? इजिकल टू 1। हमें हमेशा ही 1 प्राप्त होगा। तो अब तक हमने इसकी 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। जब भी हम किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर प्राप्त होगा। सेम नंबर यानी इटसेल्फ वही नंबर प्राप्त होगा क्विटेंट में। और जब भी हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें हमेशा क्विटेंट के रूप में 1 मिलेगा। इज दैट क्लियर? आगे देखते हैं। पॉइंट नंबर 3, व्हेन वी डिवाइड 0 बाय एनी नंबर, जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे, इट गिव्स द क्विटेंट एज 0। हमें हमेशा ही 0 प्राप्त होगी, चाहे वो हमारे पास कितना भी बड़ा नंबर हो, कितना भी छोटा नंबर। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है 0 डिवाइड बाई 2376 इजिकल टू 0। सपोज करो यहाँ पर हमारी है 0, 0 को हमें डिवाइड करना है 2000 से ही मान लो, ठीक है। तो इजिकल टू हमें क्या प्राप्त होगा? 0। हम कोई भी नंबर ले लेंगे, यदि हम उसको 0 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा हमें क्या मिलेगा? 0। तो हम मल्टीपल्स की थ्री प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें यदि हम उसी नंबर से करते हैं, यदि हम सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है, यदि 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, और यदि हम 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 0 आ जाता है। अब नाउ डिवीज़न बाय 10, 100 एंड 1000। किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करना, या फिर 1000 से डिवाइड करना, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। क्या है? while dividing a number with zeros on rightmost by 10, 100,000, we remove on 2 or 3 zeros from the rightmost of numbers. For example, यहाँ पर देखिए आप, जब भी आपको 0 वाले मतलब डिवाइड में आपको 0 दिखाई दे जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 0 को मैंने आपको पहले भी बता रखा है, 0 काउंट करनी है। यहाँ पर कहाँ? जो आपका डिवीज़र है, डिवीज़न में कितनी 0 है? 1। उस 1 0 से आपका डिविडेंड की 1 0 कट हो जाएंगी, ठीक है। आपके पास क्या बच जाएगा? कितनी 0 बच जाएंगी? यहाँ पर 3, और जो नंबर है वो ऐसा का ऐसा ही, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यदि हमारी ये 0 चली गई, अब हमारे पास क्या बचा? 1। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, 1 में
प्रॉपर्टी नंबर 1 में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है ना। तो जब हमारी यहाँ इस जीरो से ये जीरो कट हो गई, ठीक, तो अब हमारे पास क्या बचा 4000, ठीक है, और क्या बचा 1, तो अब हमारी क्या आएगा 4000 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी टाइप में अब आप यहाँ पर देखेंगे 100 से, ठीक है, कितनी जीरो है 100 में 1 2 जीरो हैं। इन दो जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगी, यानी सपोज ये समझ लो यहाँ पर ये 2 जीरो है ही नहीं, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा प्रॉपर्टी नंबर 1, ठीक है। तो क्या है, किसी भी नंबर को यदि हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें सेम नंबर मिलता है, ये मिल गया हमें सेम नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, अब है 1000 से। 1000 में कितनी जीरो है यहाँ पर 3, इन 3 जीरो को हम यहाँ पर कट कर देते हैं, ठीक, यहाँ से ये 3 जीरो कट कर देते हैं। अब वही प्रोसेस, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें सेम नंबर मिलेगा, तो यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर आ गया। इसी प्रकार हम काउंटिंग में कितनी भी जीरो वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, हमारे पास जितनी ज़ीरो होंगी हम उतनी ज़ीरो को कट कर देंगे, कहाँ से, डिविडेंड से, और हमें जो मिलेगा क्विटेंट वो बचा हुआ मिल जाएगा। इज दैट क्लियर। अब देखते हैं, वाइल dividing a number by 20 30 40 we remove 1 0 from the most of number and divide the रिमेनिंग पार्ट बाय 2 3 4। यानी ये कह रहे हैं जब भी हमारे पास जीरो वाले कोई भी नंबर हैं तो हम उन जीरो को रिमूव कर देंगे। ये देखो यहाँ पर कितनी जीरो है 1, मैंने ऊपर भी बताया कितनी जीरो है 1, यहाँ से 1 जीरो यहाँ पर रिमूव कर दी, यानी हटा दी। अब हमारे पास क्या बचा 4, तो अब हमें इसको 4 से डिवाइड करना है, ठीक, 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर बचा नहीं है, ये आ गया हमारे पास 4 बचा, तो अब हम इसको 4 से करेंगे, कैसे होगा 4 1 जा 4, ठीक, यहाँ पर कितना बचा 2, तो ये 2 आ जाएगा यहाँ 4 के बराबर में, कितना बन गया 24। तो अब 4 से कितनी बार जाएगा ये 6 बार, जीरो जो है वो हमारी ऐसे की ऐसी यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार हमारा 160 आंसर हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कितनी जीरो आ रही है यहाँ पर 2 जीरो आ रही है, जितनी भी जीरो आएंगी उतनी जीरो रिमूव हो जाएगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ ये दोनों जीरो यहाँ से रिमूव हो गई। अब हमारे पास क्या बचा 48 डिवाइड बाय 6, तो 6 को यदि हम 48 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा 8। इज दैट क्लियर। अब देखिए, डिवीज़न बाय 10 100 एंड 1000 विदाउट रिमाइंडर, बिना रिमाइंडर के कैसे करना है, व्हेन डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, द रिमाइंडर इज डिजिट एट द वंस प्लेस, क्विटेंट इज फॉर्म्ड बाय द रिमेनिंग डिजिट। देखिए यहाँ पर जितनी आपकी जीरो है, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या देखना है 10 100 1000, इनमें आपको जीरो देखनी है ओनली ऑन। यहाँ पर कितनी जीरो है 1, तो बस जो आपका लास्ट का 1 है ना वो ये आपका हो जाएगा रिमाइंडर, ठीक है। जितनी जीरो है उतनी लास्ट का जो डिजिट है, लास्ट की यूनिट डिजिट जो हो जाएगी आपकी रिमाइंडर, उससे पहले सारा हो जाएगा आपका क्विटेंट। यहाँ पर कितनी जीरो है 1, यहाँ पर जो 1 ये है और ये हो गया आपका रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ हो गया क्विटेंट। अब देखो कुछ देखना ही नहीं है 100 1000, बस जीरो देखनी है हमें। यहाँ पर कितनी जीरो है 2 जीरो है, तो ये 2 जो हैं ये यानी 16 जो है ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर, बाकी बचा हुआ हो गया आपका क्विटेंट। है नहीं है इजी। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितनी जीरो हैं 3, तो यहाँ पर ये 3 डिजिट लास्ट से 3 डिजिट हो जाएंगी आपकी रिमाइंडर, और जो बाकी बची हुई डिजिट है वो हो जाएंगी क्विटेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 3 डिजिट हैं, तो ये 3 जो हो जाएंगे आपके लास्ट, ये हो जाएंगे रिमाइंडर, बचा हुआ क्या हो जाएगा क्विटेंट। चलो फॉर एग्जांपल एक हम भी ले लेते हैं। सपोज करो हमने बहुत बड़ा सा नंबर ले लिया, ये लिया हमने नंबर, इसमें हमने ज़ीरो ले ली बहुत सारी, ठीक। अब हमें काउंट करनी है, सब याद रहे ज़ीरो इससे ज़्यादा ना हो जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
एक और ले लेते हैं नंबर, ठीक। तो ये कितने हैं, 5 हैं। तो आपके जो 5 ज़ीरो हैं, यानी जो 5 हैं यहाँ तक के, ये हो जाएंगे आपके रिमाइंडर, यानी 3 6 7 4 6, ये हो जाएगा आपका रिमाइंडर। बचा हुआ जो 4 है वो हो जाएगा आपका क्विटेंट। इस प्रकार आप कितने भी बड़े नंबर को, यदि वो जीरो वाला नंबर है, उसको कर सकते हैं आसानी से, क्विटेंट और रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।